जय भगवती। श्री विद्या साधना समिति के सभी साधक एवं दर्शक और अन्य मेरे सनातन धर्म के जो है मानने वाले साधकों को आज मैं मूर्ति पूजा क्यों, कैसे और मूर्ति पूजा का क्या नियम है यह बताने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि मुझे प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहले तो हमारी ये जो शास्त्र में मूर्तियाँ बताई गई हैं, तो इसको मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा ऐसे बहुत अलग-अलग शब्द दिए गए हैं। तो मूर्ति कैसे होनी चाहिए, तो सबसे पहले कुछ लोग जाते हैं कहीं पर से कुछ मूर्तियाँ लेके आ जाते हैं। उस मूर्ति का जो चेहरा है वह सुरेख नहीं होता है। तो यदि आप कोई भी मूर्ति लेते हैं तो उसके अंदर में आपकी भावना जो है वो स्थिर होनी चाहिए, या भावना उसके अंदर में आनी चाहिए। आपका मन उसके ऊपर एकाग्र होना चाहिए, उस प्रतिमा को देख के आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। इसके लिए कोई भी मूर्ति लेने के पहले आप उसका चेहरा, आँखें, नाक, नक्श इत्यादि जो है बहुत अच्छे होने चाहिए। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण। दूसरा, कोई भी घर में रखने वाली मूर्तियाँ यदि हैं तो ऐसा शास्त्रों में बताया है कि इससे आपके जो है हथेली का जो माप है ये दिया गया है, कनिष्ठा एवं अंगुष्ठ ये दोनों के इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इतने तक चलता है। और दूसरा, आपका जो अंगूठा है, ये अंगूठे का जो यहाँ पर जो दिया गया है माप प्रमाण दिया गया है, तो ये जो अंगूठे के सबसे नीचे की रेखाएं होती है उससे छोटी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह मूर्ति का कोई फल मिलता नहीं, उस प्रतिमा का फल नहीं मिलता। एक और बात इसके अंदर में बताई गई है कि मूर्ति कभी भी अंदर से भीतर से खाली नहीं होनी चाहिए कोई भी, क्योंकि यदि मूर्तियां अंदर से खाली हैं तो वह निष्फल होती है, उसकी पूजा फलित नहीं होती। दूसरा, मूर्ति का जो पुष्ट भाग है, कभी कभी कुछ मूर्तियां जो हैं बिल्कुल तस्वीर नुमा होती हैं, उसका पीछे का हिस्सा नहीं होता है, आधी होती हैं। ऐसी कभी भी कोई भी मूर्तियां घर में कभी भी ना रखें जो आधी अधूरी हो, या कुछ मूर्तियों को हम देखते हैं कि यहाँ तक ही रहता है, उसके बाद कुछ ऐसा लकड़ा या स्टैंड लगा दिया जाता है। कभी भी इस तरह की प्रतिमाएं ना लें, क्योंकि ये प्रतिमाएं आपको कभी भी लाभ तो नहीं दे सकती या हानि दे सकती हैं। दूसरा, मूर्तियों का प्रमाण आपको मैंने बताया कि अंगुष्ठ से नीचे नहीं होना चाहिए, निष्फल होती है, क्योंकि हमारे यहाँ शिल्प शास्त्र में प्रतिमाएं रखने का एक बहुत बड़ा शास्त्र दिया है, उसको हम लोग कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा, कौन सी मूर्तियाँ रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, तो सबसे पहले हमारे इष्ट देवता होते हैं। इष्ट देवता यानी अर्थात जिस भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं उसकी मूर्तियां रखनी होती हैं। बहुत से लोग संत महात्माओं की मूर्तियां लाके रखते हैं, वे बिल्कुल गलत है। संत महात्मा की मूर्तियां जो है वे कभी भी शोभा में आप शोकेश में रख सकते हैं या मंदिर के आसपास रख सकते हैं, लेकिन मंदिर का जो मूल गर्भ स्थान है, मूल स्थान है, मंदिर है, उसके अंदर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। किसी भी साधु संत या सन्यासी हो या माता पिता की जो तस्वीरें हैं वह भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, उसको बाहर रखना चाहिए। हमने उसके बारे में एक बार बता चुके हैं, फिर आपको बता। तो मूर्तियां कौन सी रखनी चाहिए, तो हमारे हिंदू शास्त्रों में पंच देवता की प्रतिमा रखने का नियम है। इसमें सूर्य, गणेश, देवी, शिव और विष्णु। इसके अलावा आपको कोई मूर्तियां रखनी है तो जो देवता होता है उसको पुरुष देवता होता है, उसकी स्त्री देवता होती है। जैसे शिव जी की पार्वती हैं, गणेश जी की रिद्धि सिद्धि हैं, और एक विशेष रूप से घर के अंदर में अन्नपूर्णा की प्रतिमा अवश्य रखनी चाहिए। और इतनी प्रतिमाएं रखने के बाद फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे कुल देवता, तो आपके कुल देवता की प्रतिमा तो सबसे पूर्व रखनी होती है, या उसका चित्र जरूर रखना होता है, क्योंकि कुल परंपरा ही सर्वश्रेष्ठ होती है। तो कुल परंपरा के अनुसार, और कुछ लोगों के इष्ट देवता होते हैं, जैसे कुछ लोगों के हनुमान जी इष्ट देवता हैं तो उनको हनुमान जी की प्रतिमा रख सकते हैं। कुछ लोगों के कार्तिकेय स्वामी हैं या अन्य किसी भी देवता हैं, तो वो आपके इष्ट देवता जिसकी आप बहुत साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी प्रतिमाएं रखनी चाहिए। और उसकी एक नियम हम इसको अगले वीडियो में जरूर लेना चाहेंगे कि हम मंदिर के अंदर में अन्य क्या क्या रखना चाहिए, किस तरह से उसकी पूजा करनी चाहिए। हम एक वीडियो और आपके लिए ला रहे हैं। तो
अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन मूर्तियों के बारे में फिर से हम आगे बढ़ते हैं, तो हो सके तो कभी भी मिट्टी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, प्लास्टिक की एवं एल्यूमिनियम की मूर्तियाँ कभी भी घर में ना रखें, क्योंकि ये सब जो है नकारात्मकता, क्योंकि मिट्टी जो है वह एक समय के बाद जो है वो नकारात्मक शक्ति देनी शुरू कर देती है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस टाइप की जो मिट्टी है, हम मूल मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मृत्तिका बहुत शुभ है। लेकिन जो सफ़ेद मिट्टी वगैरह क्योंकि उसके अंदर में वर्तमान के अंदर में उसके अंदर में बहुत अशुद्धियाँ होती हैं। दूसरा, लकड़ी की प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। लकड़ी की प्रतिमा रखने का भी परंपरा नहीं है हमारे शास्त्रों में। हमारे यहाँ और पत्थर की बहुत से लोग मार्बल वगैरह जेड और बहुत से लाते हैं, रखिए लाइए कोई बात नहीं, लेकिन उसकी संभाल भी इस तरह से रखिए, क्योंकि यदि वो टूट जाने से, घर में बच्चे होते हैं या कोई अन्य कारण से या स्नान करा रहे हैं, तो कोई भी मूर्ति खंडित होने से वह फिर दोषपूर्ण हो जाते, तो उसको विसर्जन ही करना होता है। कभी कभी बहुत से लोग महंगा पत्थर का लेके आने के बाद उस खंडित होने पे वो मूर्ति को अपने भावना के कारण जो उसको नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ना रहें। मूर्तियाँ कौन से धातु की होनी चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ होती है पंचधातु की प्रतिमाएं, जो शास्त्रों में बताई गई हैं। और कभी भी मिट्टी की प्रतिमाएं हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस है या एल्यूमिनियम है या लकड़ी की प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं पूजा के योग्य नहीं होती। इसके लिए कृपया इसे सिर्फ आप प्रदर्शन में रख सकते हैं, लेकिन इसे कभी भी पूजा के स्थान में ना रखें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बहुत से लोग चांदी की प्रतिमाएं भाई अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार लाते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन स्वर्ण की प्रतिमा में सिर्फ जो है लक्ष्मी, सूर्य एवं कुबेर के सिवा स्वर्ण की प्रतिमा के नियम नहीं हैं। इसके लिए कोई कभी भी घर में स्वर्ण की प्रतिमाएं नहीं, इन्हें उसको तिजोरी में रख सकते हैं वो प्रतिमाएं। अन्य वो जो है, आप प्रतिमाओं के विषय के अंदर में बहुत हमारे शास्त्र के प्रमाण दिए हैं। यदि आपको उस विषय में और भी जानकारी चाहिए या आप इस विषय में जानना चाहते हैं या पंचधातु की प्रतिमाएं प्राप्त भी करना चाहते हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा स्टोर भी है, अहमदाबाद में है, पुणे में है, मुंबई में है, और हम ऑनलाइन में भी हम उस प्रतिमाओं को बेचते हैं। तो आप अपने हाथ का प्रमाण या अपने जो है प्रमाण हम पूछेंगे, उस प्रमाण से आप हमें संपर्क करें, तो हम आपको उस चीज़ को, उस बात के लिए हम आपको मदद भी करेंगे। और हमारे अन्य इस विषय में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में आएँ, और अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ज़रूर आपके आभारी भी रहेंगे और हम समय समय पे आपको मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। जय भगवती।